अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत अध्याय 9 पर चर्चा करेंगे, है ना। तो अष्टम अध्याय तक पूरा हो गया। इसमें ईश्वर को 5 बतलाए हैं गुरुदेव और यहाँ पर प्रमाण दे रहे हैं ईश्वर के 5 होने में प्रमाण, यही शीर्षक है यहाँ का। ईश्वर के 5 होने में प्रमाण प्रश्नोत्तर के साथ समझा रहे हैं सद्गुरुदेव। प्रश्न दिए हैं 5 ईश्वरों के नाम क्या हैं। 5 ईश्वरों के नाम क्या है, यह प्रश्न है। उत्तर है विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी और महेश्वर, यही 5 ईश्वरों के नाम हैं, है ना। तो अब बताइए, सूर्य हुआ, है ना, शुरू से उत्तर विष्णु पहला, सूर्य दूसरा, गणेश तीसरा, देवी चौथा और महेश्वर 5, यानी ईश्वर 5 सद्गुरुदेव बतला रहे हैं। प्रश्न दे रहे हैं, ये ईश्वर 5 ही क्यों हुए, इससे अधिक व न्यून क्यों न हुए। प्रश्न है, ये ईश्वर 5 ही क्यों हुए, इससे अधिक या इससे कम क्यों नहीं हुए। उत्तर दे रहे हैं, है ना। 5 से न्यून व अधिक होना सृष्टि क्रम विरुद्ध है। क्योंकि संसार में 5 ही तत्व हैं, ना इससे कम ना अधिक, अतः ईश्वर भी 5 से कम व अधिक नहीं हो सकते, है ना। तो सद्गुरुदेव बतला रहे हैं 5 से कम व अधिक होना सृष्टि क्रम के विरुद्ध है। ईश्वर 5 ही हैं क्योंकि संसार में 5 ही तत्व हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं। ना इससे कम ना अधिक, अतः ईश्वर भी 5 से कम व अधिक नहीं हो सकते। प्रश्न फिर है, 5 तत्व तो आपके मत से हैं, परंतु बहुत से लोग इससे अधिक मानते हैं। तो प्रश्न किए हैं, 5 तत्व तो आपके मत से है, 5 तत्व आपके विचार से आपके मत से है, लेकिन बहुत से लोग इससे अधिक मानते हैं, यह प्रश्न दिया हुआ है। उत्तर दे रहे हैं सद्गुरुदेव, स्वयं ही प्रश्न उत्तर किए हैं हम लोग को समझाने के लिए, है ना। और जितने तत्व दूसरे लोग मानते हैं वही इन्हीं 5 के अंतर्गत हैं। और दूसरे लोग 5 से अधिक जो भी मानते हैं वह भी इन्हीं 5 के अंतर्गत ही हैं। गुरुदेव उत्तर दिए हैं, अपने ही प्रश्न दिए हैं, अपने उत्तर दिए हैं, हम लोगों को समझाने के लिए प्रश्नोत्तर के साथ समझा रहे हैं। और अभी उत्तर पूरा नहीं हुआ है, दे रहे हैं उत्तर। इन 5 तत्वों के नाम ये हैं, पृथ्वी यानी दृढ़ यानी सॉलिड लिखा हुआ है। 5 तत्वों में से पृथ्वी है, दृढ़ है, सॉलिड है। जल द्रव लिक्विड लिखे हैं, है ना। अग्नि तेज गैसियस लिखे हैं। वायु स्पर्शवान इथर, है ना। आकाश निराकार इथरन, है ना। अब जितने दूसरे तत्व जो दूसरे लोग माने हैं वो यदि ठोस हैं तो पृथ्वी के अंतर्गत, यदि द्रव हैं लिक्विड हैं तो जल के अंतर्गत, और यदि प्रकाशमान और दाहक शक्ति वाले हैं तो अग्नि के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से और जितने तत्व दूसरे लोग माने हैं वो इन्हीं तत्वों के अंतर्गत हैं, अतः मुख्य तत्व 5 ही हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सद्गुरुदेव प्रमाणित करके हम लोगों को बतला रहे हैं कि ईश्वर 5 हैं और 5 तत्व ही हैं, 5 से ज़्यादा और कम नहीं है। और यदि कोई लोग ज़्यादा मान रहे हैं 5 तत्वों से अधिक तो वह भी इन्हीं के अंतर्गत आ जाते हैं। गुरुदेव कह रहे हैं पृथ्वी को सॉलिड बताए हैं, पृथ्वी दृढ़ सॉलिड, और जल द्रव लिक्विड, और अग्नि तेज गैसियस, और वायु स्पर्शवान ईथर, और आकाश निराकार इथरन। इतनी बातें लिखी हैं गुरुदेव। इनके बाद अगर दूसरे तत्व मानते हैं जब
अब जितने दूसरे तत्व जो दूसरे लोग माने हैं वो यदि ठोस है तो पृथ्वी के अंतर्गत निश्चित रूप से आएंगे। अगर द्रव यानी तरल है, लिक्विड है, तो जल के अंतर्गत आ जाएंगे। और यदि प्रकाशमान और दाहक शक्ति वाले हैं तो अग्नि के अंतर्गत आ जाएंगे। इसी प्रकार से और जितने तत्व दूसरे लोग माने हैं वो इन्हीं तत्वों के अंतर्गत हैं। अतः मुख्य तत्व 5 ही हैं। आगे फिर है प्रश्न दिए हैं, अच्छा तो इन तत्वों के 5 होने से ईश्वर को क्यों 5 माना जाए? इन तत्वों से ईश्वर से क्या संबंध है? ये यदि 5 हैं तो हुआ करें। प्रश्न स्वयं लिखे फिर भी बहुत अच्छा। अच्छा तो इन तत्वों के 5 होने से ईश्वर को क्यों 5 माना जाए? अगर ये तत्व 5 हैं तो ईश्वर को 5 क्यों माना जाए? इन तत्वों से ईश्वर से क्या संबंध है? इन तत्वों से ईश्वर से क्या संबंध है? ये यदि 5 हैं तो हुआ करें, यह 5 हैं तो हुआ करें। ईश्वर से क्या संबंध है? प्रश्न दिए हैं, है ना। ये तत्व 5 हैं तो ईश्वर 5 ही होंगे, ऐसा क्यों होगा? इन तत्वों से ईश्वर का क्या संबंध है ना। ये अगर 5 है तो हुआ करें, इससे क्या? इस तरह का क्वेश्चन है। उत्तर दिए हैं, हम प्रथम खंड में कह आए हैं कि ईश्वर उसे कहते हैं जो भ्रम अथवा माया को वश में किए हो। तो ईश्वर जिसे कहते हैं, गुरुदेव बतला रहे हैं, ईश्वर उसे कहते हैं जो भ्रम अथवा माया को अपने वश में किए हो, उसको कहते हैं ईश्वर। जो प्रथम खंड में हमने कह दिए हैं, बतलाए हैं, कह रहे हैं गुरुदेव। और जीव उसे कहते हैं जो भ्रम अथवा माया के वश में हो। जीव उसे कहते हैं जो माया के वश में हो या भ्रम के वश में हो। अब देखिए, ईश्वर कहते हैं जिसको उसके वश में माया और या भ्रम उसके वश में है। ईश्वर के वश में माया और भ्रम है। और जीव जिसको कहते हैं तो जीव तो स्वयं भ्रम और माया के वश में वशीभूत है। तो यही अंतर है ना। इन दोनों से जो पृथक है उसका नाम ब्रह्म है, और इन दोनों से जो भिन्न है, अलग है, उसका नाम ब्रह्म है, जिसको माया भी अपने वश में नहीं कर सकता। वो माया के वशीभूत नहीं है, है ना। सबको अपने वश में किए होंगे, है ना। ये अपार शक्ति, ब्रह्म शक्ति इन दोनों से भिन्न है, गुरुदेव कह रहे हैं। इन दोनों से जो भिन्न है, पृथक है, उसका नाम ब्रह्म है। कहने का तात्पर्य यह है कि ईश्वर उसी को कहते हैं जो माया अथवा भ्रम को वश में किए हो। ईश्वर तो माया को अपने वश में किए हैं, भ्रम को अपने वश में किए हैं। ईश्वर उसी को कहते हैं जो माया अथवा भ्रम को वश में किए हों। 2 वस्तु वे हैं, एक जड़ दूसरा चेतन। 2 वस्तु वे हैं, एक जड़ एक दूसरा चेतन। एक संसार दूसरा आत्मा, यानी चेतन बोलिएगा तो आत्मा, जड़ बोलिएगा तो संसार। गुरुदेव कह रहे हैं एक संसार है, दूसरा आत्मा। इन दोनों में आत्मा जो है वह सत्य है, और इन दोनों में, जड़ और चेतन में, आत्मा जो है वह सत्य है। दूसरा जो जड़ संसार प्रतीत होता है वह असत्य है, भ्रम है, माया है। दूसरा जो जड़ संसार प्रतीत हो रहा है वह वास्तव में असत्य है, भ्रम है, माया है। इसको हम प्रथम खंड में विस्तार से सिद्ध कर चुके हैं। यह संसार अवस्तु होकर भी संसारी जीवों को वस्तु रूप से प्रतीत होता है। यह संसार अवस्तु होते हुए भी, कुछ नहीं होते हुए भी वस्तु के रूप में प्रतीत होता है। संसारी जीव इसको वस्तु के रूप में ही जानते हैं। अतः इसी असार संसार को माया अथवा भ्रम कहते हैं। अर्थात इसी संसार को, इसी को माया अथवा भ्रम कहते हैं। अर्थात संसार, माया अथवा भ्रम, ये तीनों पर्यायवाचक शब्द हैं। अब गुरुदेव कह रहे हैं संसार बोलिए, माया बोलिए, भ्रम बोलिए, तीनों पर्यायवाची शब्द हैं संसार ही का। यह संसार ही माया है, यह संसार ही भ्रम है, यह संसार जो दिख रहा है यह जड़ तत्व है। यह समझ लीजिए यही माया, भ्रम, यही सब संसार का पर्यायवाची शब्द है। तीनों संसार को माया अथवा भ्रम कहते हैं। इन तीनों का अर्थ एक है,
अतएव यदि ईश्वर माया को वश में किए हैं तो वह संसार को वश में किए हैं। अब सदगुरुदेव समझा रहे हैं, अगर ऐसी बात है अतएव तो क्या हुआ, ईश्वर ने माया को वश में किए हुए हैं, अगर वह तो संसार किसके वश में है, ईश्वर के वश में है। यदि वह संसार को वश में किए हैं तो वह पंच तत्वों को वश में किए हैं। अब इसका विस्तार यह हुआ, ईश्वर यदि संसार को अपने वश में किए हैं तो मतलब हुआ पंच तत्वों को भी अपने वश में किए हैं। यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है, इसमें कोई विवाद नहीं है, यह सिद्ध हो जाता है। ईश्वर संसार को अपने वश में किए हैं तो पांचों तत्वों को वश में किए हैं। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी तो संसार ही है, ब्रह्मांड ही है। हाँ, और ये पांचों को वश में जो किए हुए हैं वह ईश्वर है। यदि वह संसार को वश में किए हैं तो पांचों तत्वों को भी वश में किए हैं, यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है। संसार में जो कुछ बना है इन्हीं पंच तत्वों से बना है, और संसार में जो कुछ भी बना है इन्हीं पंच तत्वों से बना है। बहुत सुंदर बात। यह सारा संसार पंच तत्वों में है, यह सारा संसार पंच तत्वों में है। यह सर्व संसार केवल पंच तत्वों का एक सम्मिलित रूप है। यह सारा संसार, सारी सृष्टि, सारी रचना, सारा ब्रह्मांड जो भी आप बोलिए पंच तत्वों का सम्मिलित रूप है, दूसरा कुछ नहीं। यह तो आपको पता ही है। आकाश, अग्नि, जल, वायु और मिट्टी सब सम्मिलित रूप से सकल सृष्टि आपके समक्ष है, हमारे समक्ष है, जिसके अंदर हम लोग सब कोई चल फिर रहे हैं। हाँ, इनमें से एक एक तत्व एक एक ईश्वर के वश में है। अब इनमें पंच तत्व हैं, और पंच तत्वों का एक एक तत्व का एक एक मालिक है, मतलब एक एक ईश्वर के वश में एक एक तत्व है। और इस प्रकार से पंच तत्व पे संसार पंच देवों के वश में सिद्ध हो जाता है। तो गुरुदेव सिद्ध करके बतला दिए, इस तरह से एक एक तत्व का एक एक ईश्वर है, इस तरह से पंच तत्वों का एक एक देव है, सिद्ध हो जाता है। अतएव ईश्वर 5 से न्यून व अधिक नहीं हो सकता। अतएव ईश्वर 5 से न्यून यानी कम और या अधिक नहीं हो सकता। ये पांचों ही जो हैं ईश्वर है ना, पांचों जिसके वश में है उसी को ईश्वर कहते हैं। और एक एक तत्व का एक एक ईश्वर, इसलिए एक एक तत्व तो 5 तत्व हुए, तो 5 जो तत्व हैं पांचों के अलग अलग ईश्वर हैं। इस तरह से 5 ही ईश्वर हैं, 5 से कम कभी नहीं और 5 से अधिक भी कभी नहीं, है ना। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, जो लोग संसार को भ्रम अथवा माया नहीं मानते उन्हें भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना पड़ेगा। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय, है ना। सदगुरुदेव कह रहे हैं, जो लोग संसार को भ्रम अथवा माया नहीं मानते, यानी संसार को भ्रम नहीं मानते, माया नहीं मानते, सत्य ही मानते हैं, तो उन्हें भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना पड़ेगा। उनको भी पंच तत्वों को संसार का कारण मानना ही पड़ेगा। वे भी यह मानेंगे कि संसार में जो कुछ बना है वह पंच तत्वों ही से बना है। उन्हें भी यह मानना पड़ेगा, गुरुदेव कह रहे हैं, संसार में जो कुछ भी बना है वह पंच तत्वों ही से बना है, और उसका नियामक, नियंता, प्रेरक अथवा स्वामी कोई ऐसा अवश्य है जो इस पंच तत्वमय संसार को नियम पूर्वक चला रहा है ना। बहुत बड़ी बात है, मानना ही पड़ेगा। कह रहे हैं, इस पंच तत्वों के संसार को जिसने बनाया है, यानी पंच तत्वों को बनाने वाला, यानी इसका नियामक, गुरुदेव लिख रहे हैं, उसका नियामक, नियंता, प्रेरक अथवा स्वामी कोई दूसरा अवश्य है, कोई ऐसा अवश्य है जो इस पंच तत्व में संसार को नियम पूर्वक चला रहा है। तो एक ऐसी शक्ति जो इसका नियामक है, नियंता है, प्रेरक है अथवा स्वामी है, वही इस संसार को नियम पूर्वक चला रहा है, वह अवश्य है। गुरुदेव कह रहे हैं, कोई ऐसा अवश्य है जो इन पंच तत्वों को वश में किए है। कोई ऐसा अवश्य ही है, गुरुदेव कह रहे हैं, जो इन पंच तत्वों को वश में किए है।
और इनका स्वामी है, और इन पंच तत्वों का भी मालिक है, स्वामी है। वह जो हो, परंतु उसी को ईश्वर को नाम मानने वाले प्रकृति, स्वभाव, कुदरत व नेचर कहते हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं वो लोग उसी को प्रकृति कहते हैं, या तो स्वभाव कहते हैं, या कुदरत कहते हैं, व नेचर। और जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसी को ईश्वर कहते हैं, है ना। और उसी को ईश्वर के मानने वाले ईश्वर, खुदा व गॉड कहते हैं, है ना। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वो लोग ईश्वर को खुदा बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, वो लोग जो मानते हैं इसी को, जो इस सारे संसार का नियामक है, नियंता है, प्रेरक है अथवा स्वामी है। ऐसा तो कोई अवश्य है जो इन पंच तत्वों को अपने वश में किए हुए है और इनको नियम पूर्वक चला रहा है। सदगुरुदेव कह रहे हैं जो लोग ईश्वर को मानते हैं उसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, है ना। लेकिन जो लोग ईश्वर को नहीं मानते वो लोग इसी को प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, कुदरत व नेचर कहते हैं। अब हम लोग अच्छी तरह समझ गए कि यह जो शक्ति है इसके अनेक नाम हम लोगों ने दिए हैं। यह निर्विवाद है, इसमें किसी को कुछ भी संदेह नहीं। अब इस तो निर्विवाद हो गया, यही वही शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, स्वभाव कहते हैं, कुदरत कहते हैं, नेचर कहते हैं। यह जो कोई भी है ना। अतः जो ईश्वर मानते हैं उन्हें यह मानना पड़ेगा कि जो इस संसार को वश में किए है उसका नाम ईश्वर है। अब बताइए, जो ईश्वर मानते हैं उनको तो यह मानना ही पड़ेगा। कह रहे हैं कि जो इस संसार को वश में किए है उसका नाम ईश्वर है। और चूंकि संसार में 5 दर्जे हैं, 5 दर्जे हैं, 5 तत्व हैं, अतः उसके मास्टर या उसके स्वामी भी 5 हैं। बहुत सुंदर समझा रहे हैं सदगुरुदेव, कह रहे हैं तो ये भी मानना पड़ेगा संसार में 5 दर्जे हैं, 5 तत्व हैं, अतः उसके मास्टर या उसके स्वामी भी 5 हैं। क्योंकि संसार पंच तत्वमय है इसलिए ईश्वर भी पंचदेवमय है। वस्तु भी 5 है, स्वामी भी 5 है, तत्व 5 है, ईश्वर भी 5 है। इससे न्यून व अधिक नहीं हो सकता, है ना। कल तो चर्चा हुई थी उन 5 के बारे में, फिर हम सुना दे रहे हैं। सदगुरुदेव कह रहे हैं 5 ईश्वर के नाम क्या हैं। विष्णु है पहला, दूसरा सूर्य, तीसरा गणेश, और चौथा देवी, और 5वां महेश्वर, है ना। ये 5 हैं। और इनमें फिर पंच तत्व की बातें आ जाती हैं। तो आ जाते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ईथर, है ना, आकाश। इस तरह से गुरुदेव बतलाए। और इससे भी ज़्यादा जो तत्व मानते हैं तो भी सब इसी के अंदर चले आएगा। वो तो कल चर्चा हो चुकी है, अब ये चर्चा हो रहा है यहाँ पर। चूंकि संसार पंचतत्वमय है इसलिए ईश्वर भी पंचदेवमय है। वस्तु भी 5 हैं, स्वामी भी 5 हैं, तत्व 5 हैं, ईश्वर भी 5 हैं। इससे न्यून व अधिक नहीं हो सकते। लोग सोच में पड़ जाते हैं ना, ईश्वर 5 कैसे, उसी को बतला रहे हैं गुरुदेव। पंच तत्व है संसार में, तो इनका मालिक, प्रत्येक तत्व का एक एक मालिक बैठा हुआ है। तो प्रत्येक तत्व का एक एक मालिक है तो 5 मालिक हो गए कि नहीं। उससे कम नहीं कि उससे ज्यादा नहीं हो सकता, है ना। अब आगे फिर समझा रहे हैं गुरुदेव। प्रश्न, क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता। क्वेश्चन भी है ना। क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता। उत्तर है, हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। सदगुरुदेव कह रहे हैं हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। इन 5 तत्वों की क्या आवश्यकता। आप कहेंगे कि नहीं, बिना 5 तत्वों के काम नहीं हो सकता, नहीं चल सकता। तो हम भी कहते हैं कि बिना 5 तत्वों के
काम नहीं चल सकता, है ना। हम लोग के मनोमस्तिष्क के अंदर में यदि प्रश्न भी उठे हैं तो गुरुदेव वही प्रश्न पूछ करके, वही प्रश्न रख करके और उसका इस जटिल समस्या का समाधान कर दिए हैं सहज रूप से, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, यदि प्रश्न पूछा है किसी ने, अगर किसी के हृदय में अगर यह प्रश्न उठ रहा है क्या एक ही ईश्वर से संसार का काम नहीं चल सकता, तो गुरुदेव उसका उत्तर दे रहे हैं, हम भी पूछते हैं कि क्या एक ही तत्व से संसार का काम नहीं चल सकता। इन 5 तत्वों की क्या आवश्यकता। आप कहेंगे कि नहीं, बिना 5 तत्वों के काम नहीं हो सकता, हाँ नहीं चल सकता। तो हम भी कहते हैं कि बिना 5 ईश्वरों के काम नहीं चल सकता, यानी 5 ईश्वर की आवश्यकता है। आगे फिर प्रश्न दिए हैं गुरुदेव, हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी का नियामक हो तो कौन सी हानि है। गुरुदेव कह रहे हैं, हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी व नियामक हो तो कौन सी हानि है। उत्तर दे रहे हैं, हानि तो बहुत है ना। जैसे सूर्य यदि गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। इतना सुंदर उदाहरण दिए गुरुदेव। कह रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, प्रश्न है, हम कहते हैं कि यदि इन 5 तत्वों का एक ही स्वामी व नियामक हो तो कौन सी हानि है। उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, हानि तो बहुत है। आप भी विचार कीजिए, सुनिए, है ना। जैसे सूर्य यदि गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। सूर्य अगर गर्मी और प्रकाश का स्वामी है तो वह चंद्रमा का काम नहीं दे सकता। उसी प्रकार चंद्रमा गर्म प्रकाश का काम नहीं दे सकता। उसी तरह चंद्रमा भी गर्म और प्रकाश का काम नहीं दे सकता। गर्मी और अग्नि का स्वामी सूर्य तथा शीतलता का स्वामी चंद्र है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। गर्मी और अग्नि का स्वामी सूर्य तथा शीतलता का स्वामी चंद्र है, गुरुदेव कह रहे हैं। गर्मी और अग्नि इसका स्वामी है सूर्य, लेकिन शीतलता का स्वामी है चंद्र, है ना। ये दोनों परस्पर विरुद्ध हैं। इसमें का एक दूसरे का काम नहीं दे सकता, इसमें का एक दूसरे का काम नहीं कर सकता है। अतः जिसका वह काम दे सकता है उसी का यह स्वामी है। सतगुरुदेव बतला रहे हैं कि जिसका यह काम है वही कर सकता है, दूसरा नहीं। सूर्य अगर अग्नि और प्रकाश का मालिक है तो वह काम सिर्फ वही कर सकते हैं, और चंद्रमा यदि शीतलता का स्वामी है वह काम वही करेंगे। ये दोनों में एक दूसरे का काम कभी नहीं कर सकते। कितना विरोधी है परस्पर, बता रहे हैं गुरुदेव। अतः जिसका वह काम दे सकता है उसी का यह स्वामी है, उसके वश में है, दूसरा नहीं। देखिए, यदि आज अग्नि का स्वामी सूर्य ना रहे तो कहीं अग्नि ना रह जाए। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, यदि आज अग्नि का स्वामी सूर्य ना रहे तो कहीं अग्नि ना रह जाए। बहुत बड़ी बात है। अगर आज अग्नि ना रहे, सूर्य देव ना रहे, तो अग्नि का जो स्वामी है अगर वो आज न रहे तो कहीं भी अग्नि नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है ये। सब पदार्थ इतने नम हो जाएंगे कि कहीं अग्नि प्रकट ना हो सकेगा। सभी पदार्थ इतने नम हो जाएंगे ना, वहाँ ठंडे हो जाएंगे, पानी जैसा नम हो जाएंगे, वहाँ कहीं भी अग्नि प्रकट नहीं हो सकेगा। जब कभी बरसात में 2 रोज के लिए भी सूरज बदली से छिप जाता है तो दिया सलाई लोग रगड़ रगड़ कर रह जाते हैं, परंतु नहीं बदलती। जिसके पास लाइटर है वो बात अलग है, पर दिया सलाई की बात हो रही है ना। गुरुदेव कह रहे हैं बरसात में 2 रोज के लिए जब सूरज बदली से छिप जाता है और लोग इतने परेशान हो जाते हैं कि दिया सलाई माचिस रगड़ रगड़ के परेशान हो जाते हैं। बस 2 रोज की बात है। परंतु आप सोच लीजिए अगर सूर्य ना रहे तो क्या होगा।
तो कह रहे रगड़ रगड़ के रह जाते हैं परंतु नहीं जलती। तो भला जिस रोज सूरज एकदम संसार में न रहेगा तो क्या कहीं अग्नि प्रकट हो सकता है? तो गुरुदेव इतना सुंदर उदाहरण दे के पूछ रहे हैं, बता रहे हैं। सिर्फ 2 दिन अगर सूरज दिखलाई नहीं पड़ता है, बादलों से छिप जाता है बरसात के महीने में, तो लोग परेशान हो जाते हैं माचिस की तीली रगड़ रगड़ करके, और तब भी अग्नि प्रकट नहीं होती, नहीं जलता है। अब सोच लीजिए, कह रहे हैं कभी अगर ऐसा हो गया जिस रोज सूरज एकदम संसार में न रहेगा तो क्या कहीं अग्नि प्रकट हो सकता है? कभी नहीं। इन सब बातों के कहने का असली मतलब यह है कि एक ईश्वर दूसरे का स्वामी नहीं हो सकता, है ना। अतः एक ही ईश्वर 5 तत्वों का नियामक नहीं हो सकता। इसी से वेदों में भी ईश्वर को एक नहीं माना है ना। तो वेद के यहाँ मंत्र दिए हुए हैं, है ना। तमीश्वराणां परम महेश्वरम तन्देवतानां परमंच दैवतम पतिम पतीनां परम परस्तात् विदाम देवं भुवनेशमीयम भुवनेशमीडयम, है ना। अर्थ, जो ईश्वरों में भी सबसे बड़ा महेश्वर है। तो ईश्वर तो है ही, इस ईश्वरों में भी जो सबसे बड़ा है महेश्वर, ईश्वर का ईश्वर, है ना, सबसे बड़ा महेश्वर, है ना। महान ईश्वर, है ना। तो गुरुदेव बता रहे हैं जो ईश्वरों में भी सबसे बड़ा महेश्वर है, जो देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, जो मालिकों में सबसे बड़ा मालिक है, उस भुवन के स्वामी महादेव महेश्वर को हम जानते हैं। इसमें ईश्वराणाम यह पद बहुवचन में, अतः ईश्वर वेद से भी एक नहीं सिद्ध होता। बहुत सुंदर सतगुरुदेव समझा रहे हैं, है ना। वेद मंत्रों को यहाँ उद्धृत करके बतलाए, जो ईश्वरों में भी सबसे बड़ा महेश्वर है, जो देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, जो मालिकों में सबसे बड़ा मालिक है, उस भुवन के स्वामी महादेव महेश्वर को हम जानते हैं। इसमें ईश्वराणाम यह पद बहुवचन है, अतः ईश्वर वेद से भी एक नहीं सिद्ध होता। यानी वेद भी ईश्वर को एक नहीं 5 मानते हैं। इसलिए वह 5 हैं यह सिद्ध हुआ। हम पूछते हैं यदि वह 5 हों तो आप लोगों की क्या हानि है? सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सदगुरुदेव कह रहे हैं यदि ईश्वर 5 हो तो आप लोगों की क्या हानि है? प्रश्नकर्ता क्या करें, हमारी हानि कुछ नहीं, परंतु जैसे 2-4 मनुष्य जहाँ रहते हैं वहाँ कभी कभी झगड़ा झंझट भी हुआ करता है। उसी प्रकार यदि हम ईश्वर को 5 मान लें तो उनमें आपस में झगड़ा झंझट का डर है वा नहीं? बड़ी विचित्र बात हो गई। प्रश्नकर्ता कह रहे हैं हमारी कोई हानि नहीं है, लेकिन हम लोग सोच रहे हैं जहाँ 2-4 व्यक्ति 2-4 मनुष्य इकट्ठे होते हैं झगड़ा झंझट भी हुआ करता है। कहीं ऐसा ना हो कि 5 ईश्वर हैं जब, तो वो आपस में झगड़ा झंझट का डर है वा नहीं? इस तरह की बात चल रही है। उत्तर दे रहे हैं, हम इसके प्रथम ही कह चुके हैं कि ईश्वर उसे कहते हैं जो माया को वश में किए हो। कितनी महत्व की बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। ईश्वर उसे कहते हैं, गुरुदेव कह रहे हैं, जिसने माया को अपने वश में किया हुआ। अतः वो माया जिसके वश में है उसका किसी के साथ झगड़ा झंझट होना असंभव है ना। माया जिसके अधिकार में है, माया जिसके वशीभूत है, उसके हृदय में झगड़ा झंझट कैसे उत्पन्न होगा? वह तो उसके अधिकार के अंदर है। वो बतला रहे हैं असंभव है, बोले लड़ाई झगड़ा। झगड़ा होता है भूल से, माया से, अज्ञानता से। मनुष्यों में झगड़ा होता है यह इसलिए
कि वे माया के वश में है, उनके वश में माया नहीं है ना। लड़ाई झगड़ा का कारण है अज्ञानता, भूल, है ना। और मनुष्यों में झगड़ा होता है इसलिए होता है कि वह माया के वश में है, उनके वश में माया नहीं, वह अज्ञानता के वश में है। इतने मनुष्य हैं अज्ञानता के वश में है, उनके वश में अज्ञानता नहीं, है ना। वो अज्ञानता के वश में ही डूबे हुए हैं, उनके वश में अज्ञानता नहीं। ये सब ईश्वर अपने अपने अधिकार पर स्थित रहते हैं, इनमें कभी झगड़ा झंझट नहीं होता। और ये जो ईश्वर हैं ये अपने अपने अधिकार पर स्थित रहते हैं, इनमें कभी झगड़ा झंझट नहीं होता। अपने अधिकार पर जो स्थित रहेंगे झगड़ा क्यों करेंगे। आपने कभी सूर्य चंद्रमा को लड़ते हुए देखा है? वाह, सद्गुरुदेव कह रहे हैं आपने कभी सूर्य और चंद्रमा को लड़ते हुए देखा है? आपने कभी देखा है कि सूर्य चंद्रमा को हटाकर उनसे लड़कर रात्रि को अपना अधिकार जमा लिए हों? कभी नहीं, है ना। ये सब अपने अपने अधिकार पर स्थित हैं, इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। ना सुंदर उदाहरण दिए हैं गुरुदेव, कह रहे हैं आपने क्या कभी देखा है सूर्य और चंद्रमा को आपस में लड़ते हुए? क्या आपने कभी देखा है कि सूर्य ने चंद्रमा को हटा दिया और रात्रि में वो अपना अधिकार जमा लिए हों? ऐसा कभी नहीं हो सकता। कैसे होगा? जहाँ सूर्य होंगे वहाँ अंधेरा कैसे हो सकता है, वह रात्रि कैसे होगी है? वाह, धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। ये सब अपने अपने अधिकार पर स्थित हैं, इनमें कभी झगड़ा नहीं होता। तो प्रश्न का उत्तर दे दिए गुरुदेव कि 5 ईश्वर हैं, ये अपने अपने अधिकार में स्थित रहते हैं, ये आपस में कभी लड़ाई झगड़ा इनका होगा ही नहीं, क्योंकि अपने अपने अधिकार में है और माया को अपने वश में किए हुए हैं, और ये माया के वश में नहीं है, है ना। अज्ञानता इनके वश में है, ये अज्ञानता के वश में नहीं है। सारे भ्रम जो कुछ है सब इनके अधिकार में है, इनके वश में है ना। बहुत सुंदर बात। आगे फिर प्रश्न क्या है देखते हैं। प्रश्न, आपके इन 5 ईश्वरों में एक ईश्वर का नाम स्त्रीलिंग विदित होता है, यह क्यों? प्रश्न पूछ रहे हैं आपके इन 5 ईश्वरों में एक ईश्वर का नाम स्त्रीलिंग विदित होता है, यह क्यों? इतने 5 ईश्वरों के नाम में एक स्त्री का नाम मालूम पड़ता है, स्त्रीलिंग जैसा मालूम पड़ता है, ऐसा क्यों है? उत्तर, ऐसा होना तो आवश्यक था ना। उत्तर दिए हैं गुरुदेव, ऐसा होना तो आवश्यक था, क्योंकि इन 5 तत्वों में भी एक तत्व स्त्री है। क्योंकि इन 5 तत्वों में भी एक तत्व स्त्री है, उसका नाम है पृथ्वी, है ना। इन 5 तत्वों में एक तत्व स्त्री है और उसका नाम है पृथ्वी। इसके सिवाय इन तत्वों में दूसरा कोई तत्व स्त्रीलिंग नहीं, है ना। इसके सिवाय मतलब पृथ्वी नाम जो है वह स्त्रीलिंग है, इसके सिवाय इन 5 में एक स्त्री है तो पृथ्वी है स्त्री तत्व। इसके सिवाय इन तत्वों में दूसरा कोई तत्व स्त्रीलिंग नहीं। उसी प्रकार इन ईश्वरों में भी एक ही शब्द स्त्रीलिंग है, उसी प्रकार इन ईश्वरों में भी एक ही शब्द स्त्रीलिंग है। गुरुदेव कह रहे हैं जैसे तत्व 5 हैं, 5 तत्वों में एक स्त्रीलिंग है पृथ्वी, और उसी प्रकार इन 5 ईश्वरों में भी एक ही स्त्रीलिंग ईश्वर है, एक ही शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। इसी से सिद्ध होता है कि इन ईश्वरों का संबंध 5 तत्वों के साथ है और कि तत्व 5 हैं। तो इस तरह से हम लोग को मालूम पड़ता है, कहने का तात्पर्य है कि 5 ही तत्व हैं और 5 ईश्वर हैं, यह अखंड सिद्ध होता है। इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते 9वां अध्याय। तो 9वें अध्याय में इस तरह से सद्गुरुदेव बतला रहे हैं हम लोग को कि स्त्री तत्व तो एक है ही, तो भगवान ईश्वर जितने 5 हैं इनमें भी एक तत्व स्त्री लिंग ही है, और बाकी जो है वह पुल्लिंग नहीं है ना। तो जैसे
विष्णु, सूर्य, गणेश, देवी और महेश्वर, है ना। इसमें देवी जो है पृथ्वी को कहा गया है। और इसमें जितने ईश्वर हैं इसमें 5 हैं और 5 में से एक है स्त्रीलिंग देवी। गुरुदेव बतला रहे हैं इतने सुंदर तरीके से कि ये जितने भी ईश्वर हैं 5 ईश्वर हैं, 5 तत्वों के मालिक हैं। प्रत्येक तत्व के एक एक ईश्वर हैं और वो अपने अपने अधिकार पर स्थित हैं। वो किसी से झगड़ा नहीं करते, ना तो किसी का अधिकार को लेते हैं। वो दूसरे का अधिकार का कार्य कर ही नहीं सकेंगे, है ना। सबका अपना अपना अधिकार है, अपना अपना कार्य क्षेत्र है ना, और अपने अपने तत्व के मालिक हैं। इस तरह से सद्गुरुदेव श्री मुनि महाराज की महिमा अपार है, अपरंपार है ना। तो आज के लिए इतना ही कहेंगे, क्योंकि यह जो 9वां अध्याय है यह पूरा हो गया और कल फिर 10वां अध्याय पर चर्चा करेंगे, है ना। इतना ही बता करके गुरुदेव बतला रहे हैं, इति श्री शिव कुमार शास्त्री कृते वेदांत सिद्धांते 9वां अध्याय, है ना। बहुत अच्छा। तो सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इसलिए हम लोगों को निश्चिंत होके साधन ध्यान तपस्या करना चाहिए। प्रणव ध्यान तपोबल से आप स्वयं समझ जाएंगे कि आपके पूरे शरीर के मालिक आप हैं और यह पंच तत्व से बना यह शरीर प्रणव से, ध्यान से, तपोबल से हमेशा शुद्ध निर्मल होता रहेगा, है ना। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद। कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव।